I think this must be our थर्ड और फोर्थ रेमेडी है इस लेक्चर सीरीज की। तो एलुमिना क्या है, ठीक है ना, एलुमिन होती है एक रेमेडी हमारी, ठीक है, और एलुमिना सिलिकेटा होती है, एंड वन इज द एलुमिना। एलुमिना मीन्स वन ऑफ द जिसमें प्योरेस्ट फॉर्म होती है। एलुमिन में देयर इज अ पोटेशियम इज अटैच्ड विद द एल्यूमिनियम, जो हमारा एलिमेंट होता है उसके साथ। यह एल्यूमिनियम ऑक्सीडेटम जो होता है उसको हम एल्यूमिना मेडिसिन बोलते हैं। सो व्हाट इज एन एल्यूमिना? सो एल्यूमिना इट कम्स इन द मेटेलिक ग्रुप, मेटल है, एक सॉफ्ट मेटल है। सो इन जनरल अगर हम मेटल्स की बात करें तो हम मेटल्स को कैसे देखते हैं? तो मेटल्स बेसिकली दे आर, हम क्लिनिक में या ग्रुप वाइज को कैसे डिफाइन करते हैं कि यार ये जो पर्सन आया है ये मेटल लग रहा है। सो बेसिकली द मेटल्स दे आर डिस्क्राइब्ड एज परफॉर्मर्स, वो लोग जो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं, जिनका बहुत ज्यादा उनमें कैपेबिलिटी होती है अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म करने की। परफॉर्म का क्या मतलब होता है? एक तो होता है थॉट्स, हम सोचते हैं चीजें, ठीक है। सेकंड आ जाती है एग्जीक्यूशन, जिस चीज को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं इनमें एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, आइडियाज आते हैं, ठीक है। बहुत सारी मेडिसिन है जिनमें बहुत स्ट्रांग क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, जैसे हम कॉफिया की बात करें, कैनबिस की बात करें, इवन कैलकेरिया की बात करें, ठीक है ना। आइडियाज बहुत स्ट्रांग होते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं आती। तो मेटल्स हम किसको देखते हैं? अगर हमें कोई मेटेलिक लगता है, मेंटल लेवल पे बात कर रहा हूँ, फिजिकल लेवल पे भी आएंगे, मेंटल लेवल पे हम मेटल्स में क्या देखते हैं? दे आर परफॉर्मर्स, द पीपल जिनमें एग्जीक्यूशन होती है, जो एग्जीक्यूट कर पाते हैं आइडियाज को, ठीक है ना। हर कोई सोचता है जी मैं पॉलिटिक्स में चला जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, ठीक है। वो लोग जो सोचते हैं और फिर कर भी देते हैं उस चीज को, दोज आर मेटल्स, परफॉर्मर जो एग्जीक्यूट कर पाते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूट, पीपल जो एग्जीक्यूट कर पाते हैं, या फिर हम जैसे नक्स वोमिका में लेते हैं, वो तो प्लांट रेमेडी है कि जी वो भी एक परफॉर्मर है रेमेडी। सिलिशिया में लेते हैं हम, ये एक परफॉर्मर रेमेडी है। आर्सेनिक में लेते हैं, एक जी परफॉर्मर रेमेडी है, क्या ना। तो परफॉर्मर का क्या मतलब होता है? वही जो लोग एग्जीक्यूट कर पाए अपने आइडियाज को प्रॉपरली। अभी एग्जीक्यूशन के लिए क्या क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए? सबसे पहले विल अच्छा होना चाहिए, द पीपल हु हैव गुड विल, स्ट्रॉन्ग विल। कॉन्फिडेंस चाहिए ना, पहले आइडिया आया यार मैं इसको परफॉर्मेंस में लेके आऊं, उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या चाहिए? हाई ब्रेन इंटेलेक्ट, इन हाई ब्रेन की फंक्शनिंग चाहिए, इंटेलेक्ट चाहिए। यार मैं परफॉर्म करना है, मैं इसको कैसे प्लान करूं, उसके लिए पीछे प्लानिंग लगती है, मैं इसको कैसे परफॉर्म करूं, ठीक है। सो मेटल्स दे आर डिस्क्राइब्ड एज परफॉर्मर। जितने भी मेटेलिक ग्रुप की बात करें, जितने भी मेडिसिन होंगी, प्लम्बम, प्लेटिना, ऑरम, फेरम, ठीक है, एक बार हमने लिया भी है इसके ऊपर पूरा लेक्चर मेटल्स के। So mostly they show strong character. Metals they show strong character. Character wise they are very, ideas wise they are very strong, and they have high brain function, ठीक है। मेटल्स का जो आइडियाज हैं उनको आप बहुत जल्दी चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि जो उनके आइडियाज हैं, उनके जो ब्रेन के आइडियाज हैं वो लॉजिक से चलते हैं, ठीक है। लॉजिक, एक्सपीरियंस, उससे वो आइडियाज को जनरेट करते हैं। ये नहीं कि इसने बोला मैंने, उसने बोला मैंने मान लिया। जैसे पल्साटिल्ला में हम लेते हैं, पराइटास में हम लेते हैं, ठीक है ना, कि जो दूसरों ने कहा उसको मान लिया, खुद के एक्सपीरियंसेस पे नहीं गए। मेटल्स में ऐसा नहीं होता। मेटल्स के जो करेक्टर होते हैं बहुत स्ट्रांग होता है। वो स्ट्रांग करेक्टर इसलिए बिल्ट होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं और उनको अपने एक्सपीरियंसेस को कैलकुलेट करना। सारी जब भी हमें कोई सामने पेशेंट दिखता है
यार ये बंदे ने, वो बोलते हैं ना कि डॉक्टर साहब मैंने ये सोचा जिंदगी में ये करना है, फिर मैंने उसको कर दिया। डॉक्टर साहब जो मैं सोचता हूँ, ठीक है ना, उसको मैं कर लेता हूँ। तो हमें क्या पता लगता है कि जो सामने वाला इंसान है ये बहुत इसका दृढ़ इरादा है, ठीक है, और इसकी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है, इसकी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो बहुत अच्छी है। तो उसमें से हम फिर सोचते हैं कि ही माइट बी अ मेटल, ये हो सकता है कि ये मेटल हो यार, क्योंकि ये परफॉर्मर है, इसका करेक्टर स्ट्रॉन्ग है, इसकी ब्रेन की फंक्शनिंग स्ट्रॉन्ग है। तो एलुमिना भी जो एक रेमेडी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ये भी एक मेटेलिक ग्रुप की मेडिसिन। तो बेसिक डिस्पोजिशन की अगर हम बात करें, तो बेसिक डिस्पोजिशन जो होती है एलुमिना की, या जो एलुमिना के लोग पेशेंट्स हैं, वो आपके अक्रॉस कैसे आते हैं, एज अ क्वाइट पीपल, रिजर्व्ड पीपल। तो इट इज अ क्वाइट डिस्पोजिशन, ठीक है, वो बहुत ज्यादा लोकेशियस नहीं होंगे, बहुत ज्यादा बातनी नहीं होंगे, बहुत क्वाइट आते हैं आपके सामने, बहुत चुप इंसान होते हैं। तो डिस्पोजिशन वाइज अगर हमें एलुमिना को क्लासिफाई करना पड़े तो इट इज अ क्वाइट डिस्पोजिशन, ठीक है। देन कम्स द स्फीयर ऑफ एक्शन। सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग स्फीयर ऑफ एक्शन है एलुमिना का, दैट इज ऑन स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड पे ये क्या एक्शन करती है, इट कॉजेज द डिस्टर्बेंस इन कोऑर्डिनेशन, जो कोऑर्डिनेशन है हमारे सेंसरी और मोटर सिस्टम की, जो कोऑर्डिनेशन है उसमें डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें स्लोनेस और कंफ्यूजन प्रोड्यूस करती है, और उसके कारण क्या होता है, पैरेटिक इफेक्ट्स आते हैं, पैरालिटिक इफेक्ट, पैरेटिक इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो पहला स्फीयर ऑफ एक्शन है इसका स्पाइनल कॉर्ड पे। दूसरा है स्किन पे, स्किन में भी ड्राइनेस प्रोड्यूस करती है, क्रैक्स प्रोड्यूस करती है। थर्ड है म्यूकस मेम्ब्रेन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन में भी क्या करती है, ड्राइनेस करती है प्रोड्यूस। फोर्थ जो इसका प्रोमिनेंट एक्शन है मेडिसिन का, दैट इज ऑन द रेक्टम। रेक्टम में क्या करती है, इनएक्टिविटी प्रोड्यूस करती है, जो हमारे रेक्टल मसल्स होती हैं। उसके कारण क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन होने के कारण क्या होता है, अभी पेशेंट को, जो एलुमिना के पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है, स्टूल पास करने के लिए, डिफिकेट करने के लिए उनको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं, ठीक है ना। इवन फॉर दी सॉफ्ट स्टूल, स्टूल सॉफ्ट होगा लेकिन बहुत ज्यादा एफर्ट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिशर, फिशर प्रोड्यूस करती है रेक्टल एरिया। और इसका अदर स्फीयर ऑफ एक्शन में अगर देखिए, प्रोमिनेंट एक्शन जो होता है दैट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी। सो विजयकर सर के पास जब मैं था, या विजयकर सर जब भी लेक्चर्स में डिफरेंशिएट करते थे एलुमिना को, ठीक है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग, मुझे कोई याद नहीं उन्होंने प्रॉपर कोई एलुमिना पे एज सच लेक्चर लिया हो, बट जब भी वो एक उसकी पिक्चर को डिस्कस करते थे क्लिनिक में, उसको डिफरेंशिएट करते थे, तब वो क्या बोलते थे कि एलुमिना फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ सॉफ्ट मेटल, जो हमने अभी बात। सो बीइंग अ मेटल, ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बट इट इज अ मेटल विच कैन बी डोमिनेटेड, इट इज अ मेटल विच कैन टेक डोमिनेशन, ठीक है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है, इससे भी ज्यादा इंटेलेक्ट या कोई कॉन्फिडेंट इंसान है, तो एल्यूमिना में आप देखेंगे वो डोमिनेशन भी लेते हैं, वो डिपेंडेंसी भी शो करते हैं। बट जस्ट लाइक सिलिशिया, जैसे हम सिलिशिया में करते हैं यील्डिंग येट ऑब्स्टिनेट, हम सिलिशिया में लेते हैं ना कि यील्ड करते हैं लेकिन उनके आइडियाज फिक्स होते हैं, यील्ड कर जाते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ विल। ऐसे ही एलुमिना में भी क्या होती है, वीकनेस ऑफ विल। इंटेलेक्ट अच्छा है, इंटेलेक्ट कम होने के कारण नहीं वो बेंड हो रहे, इंटेलेक्ट अच्छा है, बट बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ विल, जस्ट लाइक सिलिशिया, ये बेंड करते हैं, ये यील्ड करते हैं, बट कुछ एक्सटेंट तक ही करेंगे, ठीक है ना। अगर डोमिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, थोड़ी देर तो ये लेंगे, अगर डोमिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है ना, तो फिर क्या करते हैं, ये अपोज भी कर सकते हैं ओपनली आइडियाज को, एंड इवन उस सिचुएशन को भी लीव कर देते हैं। टेंडेंसी टू कॉन्स्टिपेट होती है एलुमिना में, व्हाई, बिकॉज ऑफ द पैरालिसिस ऑफ रेक्टल मसल,
अभी हमने बात की थी कि जो इसका हमारे नर्वस सिस्टम पे बहुत प्रोमिनेंट एक्शन है, और नर्वस सिस्टम पे इसका एक्शन क्या है? अनलाइक कुछ रेमेडीज होती हैं जो एक्साइट करती हैं नर्वस सिस्टम को, ये एक्साइट नहीं करती, ये क्या करती है, इनकोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस करती है नर्वस सिस्टम में। उससे कारण क्या होता है, लैक ऑफ फंक्शनिंग में जाता है हमारा नर्वस सिस्टम। तो बॉडी में नर्वस सिस्टम क्या होता है, वो स्लो होता जाता है, और उसके साथ साथ क्या होता है, पैरालिटिक इफेक्ट शुरू होता है। तो रेक्टल मसल भी क्या है, क्यों कॉन्स्टिपेशन आती है या उसको इतनी ज्यादा एफर्ट क्यों लगानी पड़ती है, बिकॉज ऑफ द पैरालिसिस ऑफ रेक्टल मसल। तो कॉन्स्टिपेशन के दो पॉइंट इसके बहुत इंपॉर्टेंट है एलुमिना में, अगर फिजिकली हम बात करें। एक तो ये पॉइंट है कि सॉफ्ट स्टूल के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन विद सॉफ्ट स्टूल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, कॉन्स्टिपेशन विदाउट अर्जिंग। आमतौर पे लोगों को जो जनरली जो कॉन्स्टिपेशन होती है उसमें क्या है, अर्ज है, जाते हैं लेकिन नहीं आती, स्टूल नहीं आता, ठीक है। बट एलुमिना में क्या होता है कि अर्ज भी नहीं होती, पेशेंट को 2-2 दिन 3-3 दिन अर्ज ही नहीं हो रही है अंदर से वॉशरूम जाने की, ठीक है। सो कॉन्स्टिपेशन विदाउट अर्जिंग एज वेल एज कॉन्स्टिपेशन विद सॉफ्ट स्टूल, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्कर्स होते हैं एलुमिना। नाउ कम्स द कीवर्ड्स। कीवर्ड अगर प्रैक्टिकली या क्लिनिकली, प्रैक्टिकली वर्ड या क्लिनिकली अगर हम समझे, क्लिनिकली इन द सेंस कि अगर हमें केस में कंफ्यूजन एंड रिटेंशन मिल रहा है, हमने केस हिस्ट्री ली पेशेंट की, मेंटल लेवल पे और फिजिकल लेवल पे, अगर हमें कंफ्यूजन और रिटेंशन मिल रहा है, तब जो हमारी पहली रेमेडी हमारे माइंड में आती है वो है एलुमिना। सो अगर हमें एलुमिना को, मुझे सबसे कम वर्ड्स में डिफाइन करना है या मैंने उसके कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट आने हैं, तो दैट शुड बी कंफ्यूजन एंड रिटेंशन, ठीक है। तो एलुमिना को हमेशा हमने कैसे याद रखना है, कंफ्यूजन एंड रिटेंशन से। तो ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो एलुमिना में चलते हैं, जिसके कारण इट बिकम्स वेरी करेक्टरिस्टिक पार्ट ऑफ एलुमिना। सो अभी कंफ्यूजन को पहले हम एक्सप्लेन करेंगे। किसी का माइक ऑन है? थैंक यू। सो पहले हम कंफ्यूजन पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। अभी कंफ्यूजन इन फिजिकल स्फीयर में क्या होगा, एलुमिना इज मोस्ट यूजफुल फॉर डीप न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। So Illumina being a very important remedy for neurological disorders is because of confusion of neural impulses. जो nerves की impulses हैं वो confused हैं, incoordinated हैं। Neural impulses are delayed and desync, causing, क्या cause करती है, incoordination of muscle, ataxia। ataxia क्या होता है, ठीक है। आप कोई भी हम थेरापेटिक मटीरिया मेडिका देखते हैं ना, तो एटेक्सिया की सबसे मेन जो रेमेडी निकल के आती है दैट इज एलुमिना। तो बेसिकली एटेक्सिया इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ इनवॉलंटरी मसल। जब हमारे जो इनवॉलंटरी मसल्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल की कमी हो, ठीक है, तो इनकोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस करती है एलुमिना, एटेक्सिया प्रोड्यूस करती है, एंड फाइनली पैरालिसिस। तो जितने भी हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखते हैं, जो भी पैथोलॉजीज हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ एसोसिएट करते हैं, एलुमिना का उस पर बहुत प्रोमिनेंट एक्शन है। और क्यों है, क्योंकि ये फिजिकली न्यूरोलॉजिकल लेवल पे कंफ्यूजन प्रोड्यूस, जो इम्पल्स जनरेट होती हैं वो प्रॉपरली जनरेट नहीं होती, ना ही वो जो इम्पल्सेस हैं वो ब्रेन को ना तो प्रॉपरली रीच कर पाती है, ना ब्रेन से जो इम्पल्सेस आती हैं वो मसल को रीच कर पाती है। तो कंफ्यूजन इन मेंटल स्फीयर में क्या होगा, हेजीनेस एंड डलनेस ऑफ थिंकिंग होगी, विच इज वेरी मार्क, बहुत ज्यादा मार्क्ड है।
ड्यूरिंग केस टेकिंग, जब एलुमिना के हम पेशेंट्स के साथ हम टैकल करते हैं या उनको हमारी क्लिनिक में देखते हैं, ड्यूरिंग केस टेकिंग हम क्या देखते हैं, दे हैव अ स्लो कॉम्प्रीहेंशन। जो भी आप क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं, जो भी आप उनसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उनको बहुत टाइम लगता है उस चीज को समझने के लिए, वो चीज प्रोसेस करने के लिए। तो जो वो ये ब्रेन की फंक्शनिंग स्लो हुई है, उसका कारण क्या है, कंफ्यूजन। और उनके जो आंसर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वन वर्ड, मोनोसिलेबिक। जैसे अगर पूछेंगे हाँ जी आपको क्या प्रॉब्लम है, इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग देयर डिजीज की जी कब से शुरू हुई, डॉक्टर साहब मेरे को मेजरली ये प्रॉब्लम है या मैंने इसकी ये मेडिसिन ली, बहुत मोनोसिलेबिक आंसर होंगे, ये हेडेक हो रही है जी, या वो बोलेंगे कि हाथ पैर सुन होते हैं इसकी दवा लेनी है। तो एलुमिना की जब आप केस टेकिंग करेंगे, सबसे पहले जो दो पॉइंट निकल के सामने आते हैं पेशेंट्स में, वो होता है एक तो स्लो कॉम्प्रीहेंशन, दूसरा मोनोसिलेबिक आंसर। सामने मोनोसिलेबिक आंसर का क्या मतलब है कि वन वर्ड आंसर आएंगे, एक ही शब्द में वो अपना आंसर कंप्लीट कर देंगे। तो दिस इज द कंफ्यूजन पार्ट ऑफ एलुमिना, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। और रिटेंशन पार्ट हमें कैसे दिखता है एलुमिना में, जब हम पेशेंट में देखते हैं कि जो फिजिकल स्फीयर है, ठीक है ना, वहां पे हम क्या देखते हैं कि ऑर्गन की जो फंक्शनिंग है वो स्लो है। एल्यूमिना इट कॉजेज हाइपो फंक्शनिंग, ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग वो स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। फीमेल्स में मेंसेस डिलेड एंड स्कैंटी होते हैं, स्कैंटी पर्सपिरेशन होती है, ड्राइनेस ऑफ स्किन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की ड्राइनेस होती है, एज वेल एज कंस्ट्रिक्शन ऑफ ऑरिफेस होते हैं। बॉडी के जितने भी ऑरिफेस हैं, इसोफेजियल आप ले लीजिए, रेक्टम का ले लीजिए, सारे ऑरिफेसेस में कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं। क्यों, रिटेंशन के कारण। हर चीज रिटेन, बॉडी क्या कर रही है, हर चीज को रिटेन करने की कोशिश कर रही है, हाइपो फंक्शनिंग में जा रही है। और मेंटल स्फीयर में क्या होगा रिटेंशन का, रिटेंशन ऑफ आइडियाज। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखेगी आपको एलुमिना के माइंड में जब वो डिजीज स्टेट में है। कैसी होगी तब एलुमिना, एलुमिना एक हमें कैसे दिखेगी, रिजर्व दिखेगी, सेल्फ प्रोटेक्टिव दिखती है, जो अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग को, अपनी एस्टीम को बचा के रखना चाहते हैं, वेरी सेल्फ प्रोटेक्टिव इन आइडियाज। रिजिडिटी ऑफ माइंड होती है, रिजिडिटी ऑफ आइडियाज होते हैं, फिक्स आइडियाज होते हैं। जैसे हमें ब्राइटा दिखती है, कई बार हम ब्राइटा और एलुमिना को बहुत कंफ्यूज करते हैं कि यार ये कैसा बंदा है, इसका दिमाग नहीं चल रहा, मैं इसको आइडिया दे रहा हूँ, ब्राइटा है, निकलते वो क्या है, एलुमिना। डिफरेंस क्या है ब्राइटा और एलुमिना में, ठीक है दोनों में स्लो कॉम्प्रीहेंशन, ब्राइटा में भी स्लो कॉम्प्रीहेंशन है, एलुमिना में भी स्लो कॉम्प्रीहेंशन है। रिजिडिटी ऑफ आइडियाज है, ब्राइटा में भी स्लोनेस ऑफ आइडियाज है, एलुमिना में भी स्लोनेस ऑफ आइडियाज है, ठीक है। बट जो रिजिडिटी की एक्सप्लेनेशन ब्राइटा देंगे, दैट विल बी मिसप्लेस्ड, दैट विल बी वेरी स्टूपिड। और रिजिड आइडियाज के अगर आप एलुमिना को पूछेंगे एक्सप्लेनेशन के क्यों है भाई तुम्हारे रिजिड, तो वो बहुत लॉजिकल होगी चीज, क्योंकि एलुमिना बहुत इंटेलेक्चुअल है। ब्राइटा में फोर साइट नहीं होती आगे का सोचना, एलुमिना में वो होती है आगे का सोचना। जो ब्राइटर्स होते हैं उनकी टास्क वो परफॉर्म करते हैं क्योंकि हार्ड वर्क करें, बट उसमें परफेक्शन नहीं होती। जो एलुमिना है, इट इज अ वेरी, कैसी ड्रग, परफेक्शन है इसमें, बहुत ही प्रॉपर है, बहुत ही परफेक्शन है। बट बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन एंड रिटेंशन, इंटेलेक्चुअल है बट कंफ्यूजन और रिटेंशन के कारण क्या है, एग्जीक्यूशन स्लो है, एग्जीक्यूट करते हैं बट स्लो है, सोच समझ के, एकदम से उनसे कुछ नहीं होता, दे टेक टाइम।
उनको टाइम लगता है, उनको समय लगता है हर चीज परफॉर्म करने में, बट जब वो परफॉर्म करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई बहुत इंटेलेक्चुअल है बंदा, बहुत हार्ड वर्किंग है, अच्छा किया इसने। और रिटेंशन जो मैंने पार्ट बोला इसका इंपॉर्टेंट है, उसके कारण क्या होता है आप आगे देखेंगे कि एलुमिना में इमोशंस ड्राई हो जाते हैं, द इमोशन ऑफ अफेक्शन, हैप्पीनेस, फियर, एंग्जाइटी दिखेगा ही नहीं, एक्सप्रेशन बिल्कुल ड्राई, वेकेंट एक्सप्रेशन, रूब्रिक है वेकेंट एक्सप्रेशन, उसमें इमोशंस ड्राई हो जाते हैं। यही हम थूजा में भी देखते हैं, ठीक है। तो एक इसमें क्या ध्यान देना है हमेशा, जब भी हम एलुमिना के कभी भी सोचें तो आपके दिमाग में दो वर्ड्स आने चाहिए, कंफ्यूज। ये जो दो वर्ड हैं ये इस मेडिसिन को एक्सप्लेन करते हैं, फिजिकल लेवल और मेंटल लेवल। अगर आपको केस टेकिंग के ड्यूरिंग लग रहा है कि यार पेशेंट हर जगह ये रिटेंशन करने की कोशिश ही करता है, या मेरे को बहुत कंफ्यूजन दिख रही है इसके डिसीजन मेकिंग में, और वो फिजिकल लेवल पे भी आपको दिखेगी कंफ्यूजन इन कोऑर्डिनेशन में, थिंक ऑफ एलुमिना फर्स्ट। जो मैंने पीछे डिस्पोजिशन की हमने बात की कि क्वाइट डिस्पोजिशन होती है ना, मैंने क्या बोला कि यार डिस्पोजिशन वाइज दे आर वेरी क्वाइट डिस्पोजिशन होने का भी यही कारण है। चुप कौन होते, कौन लोग चुप होते हैं, या चुप होने का क्या कारण है एलुमिना में? पहली चीज इज स्लोनेस ऑफ माइंड, बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन क्या हो गया, माइंड क्या हो गया, स्लो हो गया, उसके कारण मैं चुप हो गया। दूसरी चीज दे आर सेल्फ प्रोटेक्टिव, यार मैं कुछ गलत ना बोल दूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है, या मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं कि ये मेरा मजाक बनाए, मेरी एस्टीम को हर्ट करे, तो वो बहुत सेल्फ प्रोटेक्टिव होते हैं, इसलिए वो क्वाइट हो जाते हैं। जब भी वो सोशल फंक्शन में जाते हैं वो बहुत चुप रहते हैं, ठीक है। एंड थर्ड थिंग क्या होता है, बिकॉज दे आर अनअवेयर ऑफ देमसेल्फ, उनको खुद का नहीं पता होता। अगर आपको एलुमिना को आप पूछेंगे ना कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको ठंडी अच्छी लगती है, आपको गर्मी अच्छी लगती है, उनको ये आंसर देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एलुमिना कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन लैक करती है, अपने बारे में नहीं पता होता, सेल्फ अवेयर नहीं होते, इसलिए भी वो क्वाइट हो जाते हैं, ठीक है। क्वाइट डिस्पोजिशन है, बट दे कैन बी वेरी ऑब्स्टिनेट अबाउट देयर आइडियाज, इवन आर्ग्यूमेंटेशन तक भी चले जाते हैं, आर्ग्यूमेंट करेंगे, ठीक है। फिजिकल लेवल पे, क्योंकि मैंने बोला कि ये मेटल है, जैसे हमने मेटल्स की बात करें तो मेटल्स को हम फिजिकल लेवल पे कैसे देखते हैं, बोनी स्ट्रक्चर, जो हमारी बोन्स है, जॉ बोन, रिस्ट की बोन्स बहुत प्रोमिनेंट होंगी, उसके साथ साथ जो उसके फाइबर्स हैं ये सॉफ्ट नहीं होंगे, मसल फाइबर्स जो हैं वो सॉफ्ट नहीं होंगे, स्ट्रॉन्ग मसल फाइबर, रिजिड मसल फाइबर होंगे। बट हमेशा याद रखना है, अभी एलुमिना जो है था ना, जनरली हम किसके साथ कंफ्यूज करते हैं मेडिकेशन के टाइम पे, सिलिशियस के साथ करते हैं, ब्राइटास के साथ करते हैं। तो ब्राइटा से हमने अभी कंपैरिजन कर लिया, नाउ कम्स द कंपैरिजन विद सिलिशिया, कि भाई जैसे मैंने बोला जी इंटेलेक्चुअल हैं बट स्लो टू एग्जीक्यूट हैं और परफेक्शनिस्ट हैं, तो ऐसे ही एक और रेमेडी जो हमारे दिमाग में आती है दैट इज सिलिशिया, ठीक है। सिलिशिया और एलुमिना का क्या डिफरेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल एलुमिना इट हैज एग्रावेशन फ्रॉम एक्साइटमेंट, डॉक्टर केंट ने इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो भी एक्साइटेबल स्टेट्स होती हैं, एक्साइटेबल स्टेट मतलब कोई एंजाइटी की स्टेट हो गई, या कोई बहुत ज्यादा हैप्पीनेस की स्टेट हो गई, या किसी ने एलुमिना को सरप्राइज कर दिया, सरप्राइज होता है ना, सरप्राइज कर दिया, तो ये दीज आर ऑल स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, तो ये एलुमिना को एग्रावेट करती है, ठीक है ना, उनको ये चीज एग्रावेट करती है। बट सिलिशिया क्या होती है, दे फील बेटर इन द स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट। अगर आप सिलिशियस में देखेंगे तो दे फील बेटर, जब भी जी मैं
सोशलाइज करता हूँ डॉक्टर साहब, या मेरे को एक्साइटमेंट होती है, या मेरे को कोई नई चीज लेनी है, मेरे को कहीं पे जाना है, मेरे को किसी ने सरप्राइज किया, मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि सिलिशिया इज अ मेडिसिन ऑफ स्टेग्नेशन। तो वो जब स्टेग्नेशन हटती है तो उसको अच्छा लगता है, फिर जब स्टेग्नेशन आने लग जाती है तो वो डिजीज स्टेट में जाती है। तो इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट, जो सबसे मेन डिफरेंशिएशन है एलुमिना और सिलिशिया की, दैट इज एलुमिना दे हैव एग्रावेशन फ्रॉम एक्साइटमेंट, और जो भी हमारे एक्साइटेबल मोमेंट्स आते लाइफ में वहां पे एग्रावेट होती है। सिलिशिया फील बेटर फ्रॉम एक्साइटमेंट। सेकेंड थिंग, सिलिशिया, ठीक है, उनको दे आर वेरी अफेक्शनेट। एलुमिनस में आपको अफेक्शन, हग, वो चीज नहीं मिलती। लिशियाज दे आर एक्सप्रेसिव, दो दे आर रिजर्व्ड, बट वो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं अपने आइडियाज को लेके। एलुमिना में क्या होता है, एक्सप्रेशन आता ही नहीं आइडियाज को लेके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं। ठीक है, अभी एलुमिना को हम कैसे लेते हैं, इंटेलेक्चुअल, बट दे आर वेरी स्लो इन एग्जीक्यूशन। स्लगिशनेस है बॉडी में भी, माइंड में भी स्लोनेस। करेक्टरिस्टिक, ठीक है ना, दिस हैज बीन गिवन बाय डॉक्टर विठलकस। ठीक है, तो डॉक्टर विठलकस क्या बोलते हैं कि यार अगर हम एलुमिना के बारे में पढ़ें, या अगर हम एलुमिना के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो सबसे करेक्टरिस्टिक पॉइंट आता है क्लिनिकली, दैट इज वेगनेस ऑफ सिम्टम्स। वेगनेस, व्हाट इज वेगनेस? वेगनेस का क्या मतलब होता है? वेगनेस मतलब सर जो कमजोर, इनडिफिनिट हो। ठीक है आप, हाँ, इनडेफिनेट हो, ठीक है ना। जब आप कहते हैं एलुमिना की, डॉक्टर विठलकस क्या बोलते हैं कि जब भी आप एलुमिना की केस टेकिंग करके हटोगे ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार मैं केस टेकिंग के लिए क्या लूं। जब भी आप केस टेकिंग लेते हैं या आप रिपर्टराइजेशन करने लगते हैं, तो आप देखते हैं ना कि ये सिम्टम यार मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रहे हैं, या ये वो सिम्टम है जो कंफर्म्ड है। एलुमिना की केस टेकिंग में आपको समझ ही नहीं आएगा क्या कंफर्म्ड है। वाई? बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन, और सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती एलुमिना में, तो कोई भी सिम्टम वेल एक्सप्लेन्ड नहीं है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ नहीं आएगा। तो देर इज ऑलवेज अ वेगनेस ऑफ सिम्टम्स इन एलुमिना। वो अगर दर्द पेन के बारे में बताएंगे, आप पूछेंगे कौन से टाइम एग्रावेट होती है, मिलिब्रेट होती है, वो नहीं उनको पता। प्रेशर से अच्छा लग आराम आता है कि प्रेशर से पेन बढ़ती है, वो उसमें भी वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। थर्मल थर्स्ट अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आप सिंपल उनको थर्मल थर्स्ट के पूछ लीजिए। बचपन से आपको गुस्सा ज्यादा आता है, कम आता है, ये जो बिल्कुल ही बेसिक, या आप गुस्सा आता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, वो इन क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं अच्छे से कर पाते। तो दे आर वेरी इनडेफिनिट। तो एलुमिना की केस्टिंग में ये बहुत ही करेक्टरिस्टिक मिलता है, वेगनेस ऑफ सिम्टम। और इनडेफिनेशन क्यों है एलुमिना में? बिकॉज कंफ्यूजन, द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि जब भी वो डिजीज स्टेट में आपके पास आएगा तो वो क्या होगा, उसका माइंड उस टाइम कैसा, कंफ्यूज होगा और स्लो होगा कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। तो इन एलुमिना, जैसे हमने बाकियों में लिया, फ्रंटल स्फीयर की हमने बात की है, बाकी चीजों की हमने बात की है, तो एलुमिना में हम क्या लेते हैं, जो हमारा कंफ्लिक्ट स्टेट्स आती हैं वो कहाँ से अराइज होती हैं? आइडेंटिटी का क्या मतलब, मैं कौन, क्या होती है हमारी आइडेंटिटी, हम किस कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि जो मैं हूं। जब हम अपने आप से बातें करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो हमें पता होता है हमें मैं कौन हूं, मतलब मेरी लाइक डिसलाइक क्या है, मेरे को कौन से लोग पसंद है, मेरी क्या हॉबीज हैं, कौन सी चीजें मुझे खुश करती हैं, कौन सी चीजें मुझे उदास करती हैं। तो दिस इज एन आइडेंटिटी, मेरी क्या क्वालिटीज हैं, और मैं किन चीजों में लैक करता हूँ।
So identity gives an answer to the question, who am I? It is a set of qualities, beliefs and expressions that individualize the person. ठीक है, मेरे फ्रेंड सर्कल में कैसे अलग हूं, वो मेरी आइडेंटिटी है। सोसाइटी में, कम्युनिटी में, मेरी फैमिली में मुझे कैसे देखा जाता है, वो मेरी आइडेंटिटी है। मेरे को मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो कैसे देखते हैं, वो मेरी आइडेंटिटी है। सो दिस इज अ बेसिक एक एक्सप्लेनेशन टू आइडेंटिटी, अगर हम आइडेंटिटी की बात करें। और जिन लोगों को यही नहीं समझ आता कि यार मैं कौन हूं, मैं कैसे बिहेव करूं, मुझे कौन सी चीजें खुशी देती हैं, मेरा क्या मैं किन चीजों में लैक करता हूँ, कौन सी चीजें हैं जो मेरी बहुत अच्छी हैं बाकी लोगों से। जो लोग अपने आप को इंडिविजुअलाइज ही नहीं कर पाते, अपने आप अपनी आइडेंटिटी को नहीं समझ पाते, दे आर द पीपल हु आर इन द कंफ्लिक्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी, कंफ्लिक्टेड हो जाती है। और आजकल की जो जनरेशन है, ठीक है ना, जो अभी की जनरेशन आ रही है आगे, कॉमन हो रहा है ये कंफ्लिक्ट, द कंफ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी। इसी के कारण क्या हो रहा है, आप जो भी क्लिनिकल आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आप बहुत कॉमनली देखेंगे कि आजकल जी वो हमारा एक वर्ड यूज होता है ना, मिड लाइफ क्राइसिस। ठीक है, जनरली फ्रॉम द एज ऑफ 25 to 35 द पीपल दे सफर फ्रॉम डिप्रेशन। जो एज ग्रुप होता है ना 25 to 35 का, जहाँ पे हमारी लाइफ चेंज हो रही होती है। लाइफ कैसे चेंज हो रही होती है, हम जॉब्स में जाना शुरू कर रहे होते हैं, हम मैरिज होनी शुरू हो जाती है, फैमिली बढ़ रही होती है, हम पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो एक लाइफ होती है 25 to 35 की, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स, मेल और फीमेल दोनों डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। और डिप्रेशन की वजह क्या होती है, क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन, कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ क्या वो मैं सही कर रहा हूँ, या क्या जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें मुझे मजा आ रहा है, मेरे दोस्त तो बहुत आगे निकल गए, मैं क्यों नहीं अच्छा कर पा रहा, मैं बचपन में तो बहुत पढ़ता था, अभी क्यों नहीं हो पा रहा, क्या मैं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी पाऊंगा, क्या मुझे फैमिली में रहना भी अच्छा लगता है, क्या मैंने बचपन से सही डिसीजंस लिए हैं। सो जो ये सारे क्वेश्चंस है ना, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं उनको कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी, कि वो अपने आप से क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि मैं हूं कौन यार। और बहुत कॉमन है, आप सबने देखा है ये, देखा है क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस में, एज ऑफ 25 to 35 फीमेल्स जब वो प्रेगनेंसी में जाने लगती हैं, फैमिली प्लानिंग में जाती हैं, तो बहुत कॉमन होता है आइडेंटिटी, मैं ये करना भी चाहती हूँ कि नहीं, मैं कैसे संभालूंगी, मैं कैपेबल भी हूँ मदर बनने के। सो दीज आर ऑल दी सिचुएशन जहां से आइडेंटिटी कंफ्यूज्ड होने लग जाती है, कंफ्लिक्टेड होने लग जाती है, जब हम अपनी अस्तित्व को, अपनी इंडिविजुअलाइजेशन को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो एलुमिना भी एक मेडिसिन है जो आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट से निकल गया। एन आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट रेफर्स टू, किसको रेफर करता है, टू द इनएबिलिटी टू एस्टेब्लिश वंस पोजीशन और प्लेस। ठीक है, टेरिटरी, जिसको हम टेरिटरी बोलते हैं, मैं अपनी टेरिटरी नहीं मार्क कर पाया। मेरी टेरिटरी मतलब मेरी गाड़ी, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरा प्रोफेशन। ठीक है, इन द केस ऑफ डॉक्टर मेरी क्लिनिक, इन द केस ऑफ इंजीनियर्स के यार मैं जो वर्क कर रहा हूँ उसका। तो टेरिटरी मार्किंग ही नहीं कर पाया अभी तक, लिटरली और फिगरेटिवली। लिटरली भी हो सकता है, फिगरेटिवली भी होता है। एन अनवांटेड मूव, कई बार आपको लाइफ में डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते, द चेंज ऑफ स्कूल और द चेंज ऑफ वर्क प्लेस,
can activate this conflict. So this is an identity conflict. The feeling of unsettled कि यार मैं कहाँ आ गया, यहाँ तो मैं सेटल्ड ही नहीं हूँ. यार आपको पेशेंट को फील होने लग जाए कि यार मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे मेरे को ऐसी फैमिली तो चाहिए नहीं थी. फीमेल्स में आप बहुत कॉमन पूछे सुनते हैं कि डॉक्टर साहब मैं जब इनके फैमिली में आई मेरे को लगा मैं कहाँ आ गई शादी के बाद. हमारे घर में तो बिल्कुल डिफरेंट होता था सब कुछ. यहाँ आके मुझे इतना चेंज होना पड़ा, मुझे बिल्कुल अजीब लगा, मुझे लगा मैं कोई नई दुनिया में ही आ गई हूँ. So, ये जो एक सिचुएशन है ये भी आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट प्रोड्यूस करता है. नॉट फाइंडिंग वंस अ प्लेस इन अ रिलेशनशिप. किसी के साथ रिलेशनशिप में है लेकिन जैसी मुझे चाहिए रिस्पेक्ट या प्यार या एक और चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, वहां पे कंफ्लिक्ट एक्टिवेट हो जाता है. और आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट फैमिली में भी हो सकता है, वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, कल्चर और सोसाइटी में भी हो सकता है. जैसे कई बच्चे हैं, ठीक है ना, कई इंडिविजुअल्स होते हैं, उनकी जो सोच है, ठीक है ना, वो इतनी ओपन नहीं होती. तो उनके दोस्त बोलते हैं यार कैसा बंदा है तू, तू कैसा सोचता है, कैसा बंदा है, तू ये नहीं करता, तू पार्टी नहीं करता, तू बाहर नहीं जाता, तू पैसे नहीं खर्चता. तो ये सारी चीजें उनको क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देती और फिर वहां से आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट शुरू हो जाता है. या किसी को डिस्क्रिमिनेट किया जाए कि तू कितना मोटा है, तू कितना, या वो खुद को करे यार मैं कितना अलग हूं सबसे. ऐसे ही इज इन द केस ऑफ, जैसे हम सेक्सुअल ओरिएंटेशन में देख लें, ठीक है, गे, लेस्बियन, उनमें भी क्या होता है, आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट ही तो होता है. इसके बारे में भी हमने पहले बात की, वो वुल्फ फिनोमिना की, वो कहां से निकल के आता है, क्या है, वो सारा आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट है. वो वुल्फ फिनोमिना में क्या होता है, वुल्फ्स में क्या होता है, हर्ड में रहते हैं, ठीक है. तो जो अल्फा मेल होता है, अल्फा मेल कैसे चुना जाता है, फाइट करके. तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है उस हर्ड में, उस ग्रुप में, उसको बोलते हैं अल्फा मेल, ठीक है ना. तो जो अभी अल्फा मेल होता है, ओनली ही इज अलाउड टू मेट विद फीमेल्स, ठीक है ना, वही सिर्फ मीटिंग कर सकता है. जो बाकी बेचारे रह जाते हैं वो क्या होते हैं, वो वुल्फ में फिर हमें दिखता है गे बन जाते हैं वो वुल्फ. उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है. उनमें भी क्या होता है, आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट आता है. नॉट बीइंग मेल इनफ, नॉट बीइंग फीमेल इनफ. फीमेल्स में जैसे हम पीसीओडी देखते हैं, फीमेल्स में जैसे हम पीसीओडी देखते हैं, पीसीओडी का भी एक कारण क्या है, आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट. एक तो लॉस कंफ्लिक्ट है, ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट. आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट कैसे, फीमेल हर्ट होती है, उसके बाद उनको क्या लगता है, नहीं नहीं मुझे स्ट्रांग होना है, ठीक है. बड़ी है कोई बेटी घर में, तो मदर फादर ने बोला बच्चे तेरे पे ही है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उनको क्या लगता है, नहीं नहीं मेरे को जिम्मेवारी लेनी, मेरे को स्ट्रांग होना पड़ेगा, मैं सेंसिटिव नहीं हो सकती, मैं वीक नहीं हो सकती, मैं फियरफुल नहीं हो सकती, मुझे स्ट्रांग होना है. तो ये जो आपका थॉट प्रोसेस है स्ट्रांग होने का, ये क्या करता है, इनडायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करना शुरू हो जाता है. क्यों, स्ट्रेंथ का मतलब टेस्टोस्टेरोन. तो जब टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन बढ़ती है तो फिर क्या होता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम होते हैं, वो कम होते हैं तो क्या, पीसीओडी इज डेवलपिंग, सिंड्रोम डेवलप होना शुरू हो जाता है. तो फिर वो फिजिकली जो है मेल स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है. क्या होता है उसमें, फाइबर्स रिजिड होने शुरू हो जाएंगे, ड्राइनेस ऑफ स्किन हो जाएगी, हेयर ग्रोथ शुरू हो जाएगी, हेयर लॉस शुरू हो जाएगी, मेंसेस कम आने शुरू हो गए, वॉइस की टोन बदलनी शुरू हो गई. जैसे हम नेट्रम्स लेते हैं, मैनिश हैबिट्स में लेते हैं, मर्क सोल, नेट्रम, पेट्रोलियम,
तो ये भी क्या है, आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट। तो आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट टू अ सर्टेन एक्सटेंट क्या है, इज अ डिसीजन कंफ्लिक्ट। हम कैसे देखते हैं आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट को, इट इज अ डिसीजन कंफ्लिक्ट। आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। जब आप डिसाइड कर लेते हो कि यार मैं तो यही हूं, कोई आपको बोले दोस्तों में कि यार तू क्या है भाई, इतना लेजी है, क्या है तू, उसमें अभी दो आपके पास रास्ते हैं। या आप उसको चेंज करना शुरू कर दोगे। अगर तो चेंज हो गया तो आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट नहीं आएगा। अगर आपने अपनी लेजीनेस को नहीं चेंज किया और आपको, लेकिन आप करना चाहते हो, वहां पे क्या आएगा, कंफ्यूजन। तो वहां पे आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट हो गया। थर्ड वे क्या है, यार तू कितना लेजी है, तूने बोला हाँ यार वो तो मैं हूँ, ये ठीक है, अपना ऐसे ही चलता है। तो जब आपने उसमें डिसीजन ले लिया कि यार मैं ऐसे ही हूँ, मेरा ऐसे ही चलना धीरे धीरे तब, तो वहां पे भी आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट नहीं है। तो आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट कब आएगा, जब आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, या आपको समझ ही नहीं है मैं क्या डिसीजन लूं। और आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट में क्या पता लगता है, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट हिमसेल्फ। एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में हम बात करते हैं, आजकल बहुत सारे अवेयर हो रहे हैं ना। ये मूवी भी आई अभी, कौन सी मूवी आई थी अभी, चंडीगढ़ करे की, है ना, देखी होगी आप में से। तो वो जो मूवी आई है, वो जो सेक्स चेंज करवा रहे हैं लोग, ठीक है, जिनको ट्रांस बोलते हैं। ट्रांस कौन से लोग होते हैं, जिनको ये लगता है कि यार मैं गलत बॉडी में आ गया, मैं तो मेल हूं लेकिन मेरे को बॉडी कौन सी मिल गई, फीमेल की। या मैं फीमेल हूं, मेरे को बॉडी कौन सी मिल गई, मेल की। ये क्या है, दिस इज ऑल्सो कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी। बचपन में ही होना शुरू हो जाता है। मदर फादर देते हैं कि क्या यार तू लड़का है, कैसा लड़का है, तू रोता रहता है लड़कियों जैसा। वहां पे कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी होनी शुरू हो जाती है। बच्चे, लड़के तो स्ट्रांग होते हैं, बच्चे डरते नहीं, लड़के डरते नहीं। तो इन चीजों के कारण जो हम आसपास उनको क्वेश्चन करते रहते हैं, किसी को, इंडिविजुअल को, जब वो डिसीजन ना ले पाए या वो चेंज ना हो पाए, उसको खुद की अवेयरनेस ना हो पाए, वहां पे आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट आ जाता है। दिस इज अ विच इज अ डिसीजन कंफ्लिक्ट, नॉट बीइंग एबल टू डिसाइड कि आप कौन है, आपकी क्या इंडिविजुअलिटी। तो इन एलुमिना हम कैसे फाइंड करते हैं कि भाई इसमें आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट की डिजीज चलती है, या एलुमिना में हमें क्या क्योर करना होता है, इज दिस आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट। तो एलुमिना में क्या हम फाइंड करते हैं, रूब्रिक कंफ्यूजन एज टू हिज आइडेंटिटी, एलुमिना पढ़ी है। सेंसेशन ऑफ ड्यूअलिटी, कि मैं तो यार एक शरीर में दो लोग, एलुमिना पढ़ी है। डिल्यूजन हेड बिलोंग्स टू अदर, डिल्यूजन क्या है, हेड बिलोंग्स टू अदर। यार ठीक है, बॉडी मेरी है लेकिन मेरे को ये लगता है मेरे को कोई और बॉडी चला रहा है। आइडेंटिटी एरर्स ऑफ हिज पर्सनल, पर्सनल आइडेंटिटी के एरर्स होने लग जाए। फियर ऑफ लूजिंग सेल्फ कंट्रोल, डर रहता है यार मैं कंट्रोल ना लूज कर जाऊं। कैसे, यार मैं बात कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत ना बोल, यार मैं पार्टी में जा रहा हूँ, मैं कोई गलत हरकत ना कर दूं। तो ये क्या है, फियर क्या है, कि मेरा जो कंट्रोल है खुद पे वो लूज हो जाएगा। डिल्यूजन कॉन्शियसनेस बिलोंग्स टू अदर अनदर, कि जो मेरे कॉन्शियस डिसीजन है ये तो कोई और ही ले रहा है। या जो मेरा ब्रेन मेरे को थॉट्स प्रोड्यूस कर रहा है, मेरे को बता रहा है ये मेरा नहीं है, ये किसी और का है, विच इज अ वेरी सिंप्लिटिक थिंग। और आपको एल्यूमिना में ये चीजें मिलेंगी इन अ सिंप्लिटिक स्टेट, दैट कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे क्या करना है। पहले मैं क्या बात कर रहा था कि दो वर्ड्स कौन से याद रखने, हमेशा ध्यान रख, कंफ्यूजन एंड रिटेंशन।
कंफ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि डिसीजन मेकिंग नहीं है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। जब क्रिटिसिज्म होता है, जब इंसल्ट होती है, तो ये डिसाइड ही नहीं कर पाते मैं कौन सा रास्ता लूं। जैसे एलुमिना के बच्चे का मन कर रहा है यार मैं इंजीनियर बनूं, है? फादर बोलता है अरे तूने क्या बनना है इंजीनियर, मैथ में नंबर देखे तेरे से मैथ में नंबर इतने कम है। क्या हो गया अभी? विल टूट गई। फादर ने क्रिटिसाइज किया, बच्चे की विल टूट गई। बच्चे ने ले ली मेडिकल, पर मन कहाँ था? इंजीनियरिंग में। तो कंफ्यूजन चल रही है, यार मैं इंजीनियर बनने के ज्यादा कैपेबल हूँ, ये यार मैं डॉक्टर बनूं। यहाँ से आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट आ गया। थ्री इडियट्स देखिए आपने? देखिए सबने थ्री इडियट्स? यस सर। जो उसमें Yes, फरहान दिखाते हैं, फरहान का कैरेक्टर दिखाते हैं ना, जो एक्टर मेडी, आई थिंक उनका नाम मेडी है, उन्होंने प्ले किया फरहान का कैरेक्टर। वो क्या था? कंफ्यूजन थी आइडेंटिटी की। कंफ्यूजन थी ना आइडेंटिटी की। पैशन फोटोग्राफी में है, बट फादर का मन है कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इसलिए जस्ट बिकॉज ऑफ शेयर हार्ड वर्क वो किसमें चले गए? इंजीनियरिंग में। लेकिन ऑल थ्रू द इंजीनियरिंग उसका क्या आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट चलता रहा। उसके कारण क्या हो गया? स्लोनेस ऑफ ब्रेन होता है, तो परफॉर्मेंसेस नहीं आती हैं। उसमें दिखाते हैं ना, वो लास्ट में रहते हैं, ये है वो है। और उसका जो दूसरा फ्रेंड था राजू, उसका बेचारे का फियर फ्रंटल कंफ्लिक्ट चल रहा था, आगे क्या होगा। तो दिस इज हाउ हम डे टू डे में कैसे देखते हैं इन लोगों को। So Illumina is confused, but they are intelligent, इंटेलेक्चुअल है, लेकिन कंफ्यूज्ड है। तो कंफ्यूज्ड होने के कारण क्या है कि जो ऑप्टिमम लेवल की उनकी परफॉर्मेंस आनी चाहिए वो नहीं आ पाती। ठीक है, अभी जैसे एलुमिना की अगर हम बात करें, क्लिनिकली मैं बात करूं, कॉम्प्रिहेंशन स्लो होती है, मेमोरी वीकनेस होती है, मैं आपको बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, तो क्लिनिक में कैसा होता है, पेशेंट कैसे आते हैं, या जो भी पेशेंट, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं भी जैसे, तो एलुमिना के पेशेंट्स में आप जनरली क्या देखेंगे, नोट्स बना के आएंगे कि यार मैं कुछ भूल ना जाऊं। अभी ये नहीं है कि कोई भी क्लिनिक में आपके नोट्स बना के आए तो सबको एलुमिना दे दो। इट माइट बी बिकॉज के वो ओल्ड एज पीपल हैं, उसके कारण भी हो सकता है, या इन जनरल मेमोरी वीकनेस हो, उसके कारण भी हो सकता है। बट इन केस ऑफ एलुमिना जो मैंने क्लिनिकली देखा है, नोट्स बना के आएंगे कि यार मैं कुछ भूल ना जाऊं। नोट्स क्यों बनाएंगे? मेमोरी वीकनेस और कॉम्प्रिहेंशन स्लो के कारण। ठीक है, जो ये इंफॉर्मेशन आपको देंगे बहुत स्लो होगी। अगर आप इनको सिम्टम्स डिस्क्राइब करने के लिए बोलेंगे, क्या होगा, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, ऊपर ऊपर से बोलते रहेंगे हाँ हाँ इधर दर्द होती है। ठीक है, जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो कैसे बोलते हैं, डॉक्टर साहब इधर होती है जी बहुत दर्द, दिस इज इन्वॉल्वमेंट दैट यू आर फीलिंग, वो पेन होती है। ये कैसे देंगे सिम्टम? जैसे किसी और के दे रहे हैं, हाँ डॉक्टर साहब इधर पेन होती है। कभी कभी ये पेन इधर भी जाती है, लेकिन वो पेन का एक्सप्रेशन आपको फेस पे नहीं दिखेगा। एक्सप्रेशन कैसे होते हैं एलुमिना में? वीकेंड। साउंड कैसी होगी? मोनोटोनस साउंड। ठीक है ना, मोनोटोनस, एक ही साउंड, एक ही आंसर में अपनी बात खत्म कर देनी, सीरियस लुकिंग। अभी अगर आप उनसे कोई अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेना, जैसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लें जी कि मेरे को जी देखो आपका पर्सनैलिटी समझनी है, तो जितना मुझे आपका बिहेवियर
या आपके जो स्वभाव है उसमें समझ आएगी, उतना ही मैं आपको अच्छे से मेडिसिन दे पाऊंगा। तो जब हम ऐसी बात कर रहे हैं ना एलुमिना से, तो वो बेचारे कांप जाते हैं, क्योंकि उनको खुद को डिस्क्राइब करने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगती है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगती है। तो एलुमिना एक प्रॉपर स्पेस चाहिए, एडिक्वेट सपोर्ट चाहिए। अगर आपको कोई एम्प्लॉय है ना एलुमिना, आप उसको बोल दो यार मेरे को चाहिए कि तू ये कर दे, ठीक है ना, उसको आप प्रॉपर टाइम दे, स्पेस दे, कॉन्फिडेंस दे, तो वो पूरी परफेक्शन के साथ वो कर सकते हैं। बट जैसे ही उनको अपने एक्साइटेबल स्टेज में डाल दिया, एक्साइटेबल स्टेज मतलब उन पे प्रेशर डालना, मेरे को आज शाम तक ये चाहिए या 2 घंटे मुझे ये कर दे, तब क्या होता है, एलुमिना कंफ्यूज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, प्रॉपर उनका जो काम है वो इम्प्रॉपर होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं देखता हूँ एलुमिना में। क्यों? एलुमिना जस्ट लाइक अदर रेमेडी जो ऐसी होती है, दैट इज हेलीबोरस। ये दोनों रेमेडीज हैं। एंड थर्ड आती है ऐसी अम्ब्रा ग्रेशिया। ये तीनों रेमेडीज को अगर उनकी पेस के हिसाब से काम करने दिया जाए, इनको अगर रश ना करेंगे आप, देन दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी पर्टिकुलर और परफेक्शन के साथ काम करेंगे। जैसे ही सेंस ऑफ प्रेशर आता है, ठीक है ना, जैसे ही सेंस ऑफ प्रेशर आता है एलुमिना पे, इवन हेलीबोरस पे भी मैं आपको बोलूं, तो इनमें क्या होता है, जिनकी एबिलिटी है फंक्शन करने की वो खराब होनी शुरू हो जाती है, वो डिटीरियोरेट होनी शुरू हो जाती है, इनकी मेंटल डिटीरियोरेशन बिगिन हो जाती है। ठीक है, मेंटल डिटीरियोरेशन कैसे कैसे जाती है, पहले स्लोनेस आएगी थिंकिंग में, प्रेशर डाला स्लो हो जाएगी थिंकिंग, एक्सप्रेशन लूज होते जाएंगे फिर धीरे धीरे, और धीरे धीरे क्या है, फिर इनको बहुत ज्यादा एफर्ट लगने लग जाएगी छोटे से छोटा काम करने, प्रेशर नहीं संभाल पाते। सो अभी हमने आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट की बात कर ली कि जी एलुमिना में आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट होता है, आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट को हमने एक्सप्लेन भी कर लिया। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि यार आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट होता क्यों है एलुमिना? बहुत सारी रेमेडीज है आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट की, तो बहुत सारी रेमेडीज हैं, ठीक है, एनाकार्डियम है, गेरिकस है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, उसमें भी आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट पढ़ा था हमने, हेलिबोरस है, ठीक है, पल्सटिला है। तो एलुमिना का क्या कारण है आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट में जाने, या एलुमिना की एक्चुअल आइडेंटिटी ही क्या है? पहले हम ये समझे ना कि एलुमिना की एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है, और जब उसको उस आइडेंटिटी से अलग होना पड़ता है तो फिर वो कंफ्लिक्टेड हो जाता है। सो एलुमिना इन हेल्थ, मतलब जब आपने दवाई दे दी, या ये लोग जब हेल्दी स्टेट में होते हैं तो कैसे होते हैं बेसिकली, आर्डेंट, ठीक है, आर्डेंट इज अ रूब्रिक, इसमें एलुमिना है। अनदर आर्डेंट रेमेडी जो हमारे दिमाग में कट करके आती है, दैट इज नक्स वोमिका। तो व्हाट इज आर्डेंट, व्हाट इज आर्डेंट, आर्डेंट का क्या मतलब है? आर्डेंट का मतलब है द पीपल, बहुत जो जोशीले होते हैं, जिनमें इमोशंस बहुत इंटेंस आती है, बहुत पैशनेट होते हैं अपने काम को, उनको हम क्या बोलते हैं, आर्डेंट। जब उनको कोई टास्क परफॉर्म करना होता है ना, फिर वो पूरा जी जान से लग जाते हैं। तो क्या उसके साथ साथ, तो दिस शोज दे वेरी स्ट्रांग विल्ड स्टेट में, हर एक कॉन्फिडेंट होता है, स्ट्रांग विल्ड होता है। Illumina in health state, they will be very extrovert, jesting, intelligent, communicate, objective reasoning करने वाले, reading desire वाले, good intellect वाले,
सो दिस इज अ एल्यूमिना हेल्थ स्टेट। जब उसको, अगर इस स्टेट में एल्यूमिना है तो उसको दवा देने की जरूरत ही नहीं। बट जब कंफ्लिक्ट आना शुरू हो जाता है, कब आता है? जब इनिशिएशन होती है सोरा की, किसी ने एलिमेंट्स किस कैसे आती हैं? स्कॉन्ड। पहले तो स्कॉन्ड का क्या मतलब है? किसी ने डिसरिस्पेक्ट, डिसलाइक उनको फेस करना पड़ा, चाहे वो पर्सनल रिलेशन में हो, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो। ठीक है, डिसरिस्पेक्ट और डिसलाइक उनको फेस करना पड़ा कि यार मेरे को कोई बिल्कुल डिसलाइक कर रहा है। या मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का क्या मतलब होता है? स्ट्रॉन्ग ह्यूमिलिएशन, जिसमें आपकी प्राइड वो जख्मी हो जाए, उसको हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन। या डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट मतलब आपको एक्सपेक्टेशन थी, आपने किसी के लिए बहुत किया, आपको सामने से एक्सपेक्टेशन थी वो भी मेरे लिए करें, लेकिन वो नहीं हो पाया। वहां से क्या प्रोड्यूस होता है? डिसअपॉइंटमेंट। तो द फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, बीइंग स्कॉन्ड और मॉडिफिकेशन जो है, इनमें क्या करती है? इनकी हेल्थ स्टेट को बिगाड़ना शुरू कर देती है। तो जब भी तीन सिचुएशन होती है इनकी, ये दीज आर द मेन सिचुएशन जहां से इनमें एलिमेंट प्रोड्यूस होनी शुरू होती है। यहां से क्या क्या होता है? सोरा हिलना शुरू हो गया। तो जैसे ही सोरा बिगिन हुआ, ठीक है, मियाज्म ऑफ सोरा बिगिन हुआ, तो क्या हुआ? पहले सबसे पहली स्टेज क्या आती है? सेंसिटाइजेशन की। हमें क्या होती है? जैसे आप अपनी बात सोचें, इमेजिन कीजिए अपनी एक सिचुएशन जहाँ पे आप बहुत खुश हैं, माइंड बहुत अच्छा चल रहा है, सब काम अच्छा चल रहा है, डिसीजन मेकिंग अच्छी, सब अच्छा है, लेकिन कहीं से एलिमेंट आ गई। एलिमेंट कैसी? स्ट्रॉन्ग आपको इंसल्ट फेस करने को पड़े। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आपकी बॉडी में क्या चेंज आती है? सेंसिटाइजेशन होनी शुरू हो जाती है। मतलब फिजिकल बॉडी, मतलब आपका सेंसरी सिस्टम एज वेल एज योर मेंटल सिस्टम, वो क्या होता है? सेंसिटाइज्ड हो जाता है। तो जैसी ये सिचुएशंस आती हैं, एक हेल्दी एल्यूमिना में क्या होता है? दे स्टार्टेड गोइंग इनटू मेंटली फोरसेकननेस। ठीक है, फोरसेकन होने शुरू हो जाते हैं। यार कि मेरे को क्यों क्रिटिसिज्म मिला, मेरे को ऐसा क्यों हुआ, यार मैं कहीं ग्रुप से अलग ना हो जाऊं, मेरे को कहीं इंस्टीट्यूशन बाहर ना निकाल दे, कहीं ये लोग मेरे को निग्लेक्ट ना कर दें किसी चीज में, मैं किसी चीज से कम ना रह जाऊं। बिकॉज ऑफ दिस इनिशियल सेंसिटाइजेशन क्या होता है? उनमें केयर्स वरी आती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, जो उनकी करेज है वो ऑल्टरनेट होनी शुरू हो जाती है विद टिमिडिटी। डिलीवरली उनको लगता है यार मैंने कहीं गलत गलत ले लिया, मेरे से कोई रॉन्ग डिसीजन लिया गया। सोशल पोजीशन की कंसर्न होने लग जाते हैं। और फिजिकल में क्या आता है फर्स्ट स्टेप में डिजीज के? ड्राई इचिंग, बिना इरप्शन की इचिंग। ठीक है, एक सोरिक कंडीशन जहां पे हमें सिर्फ ड्राई इचिंग होती है, लेकिन कोई इरप्शन या पैथोलॉजी प्रोड्यूस नहीं होती। परफ्यूज डिस्चार्जेस होने शुरू हो जाते हैं, पसीना ज्यादा आना म्यूकस मेम्ब्रेन में, और कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ सोरा में क्या होती है? एलुमिना में कॉन्स्टिपेशन आने लग जाती है। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? अगर कॉन्स्टिपेशन को हम समझे, मैग्नीशियम म्यूर में भी हमने इसके बारे में बात की थी जब मैंने पढ़ाई थी। तो कॉन्स्टिपेशन क्या होती है? बेसिकली द वॉल ऑफ जो स्मॉल इंटेस्टाइन है या कोलॉन, ठीक है ना, ये किसकी कंसिस्ट करती है? स्मूथ मसल की। ठीक है, द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? मसल, दे रेगुलेट द मसल कॉन्ट्रेक्शन, वाइल द ट्रांसवर्स जो हमारे मसल्स होते हैं वो रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, जो ट्रांसवर्स मसल होते हैं वो रिलैक्सेशन कराते हैं। ठीक है, तो इसी पेरास्टालसिस मूवमेंट के कारण जो है हमारा फूड डाइजेशन होती है और फूड की मूवमेंट होती है। द अल्टरनेटिंग रिदम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कॉजेज द पेरास्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, जब ये दोनों मूवमेंट अल्टरनेटली हो रही है तो एक हेल्दी पेरास्टाल्सिस होती है। बट कंफ्लिक्ट स्टेट में क्या होता है? अभी जैसे इंसल्ट हो गई, क्रिटिसिज्म हो गई, या उसको लगा कि मेरे पे यार अभी प्रेशर आ गया परफॉर्म करने का, इनिशियल सोरा में वहां पे क्या हुआ? कंफ्लिक्ट बिगिन हो गया। बिकॉज
नॉट बीइंग एबल टू पास दैट इनडाइजेस्टिबल मॉर्सल। और इसकी एक स्टेट में क्या होता है एल्यूमिना में, इनडाइजेस्टिबल मॉर्सल क्या है, वो इंसल्ट, जिसको मैं सहन ही नहीं कर सकता, उसको मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि ये लोग बोल रहे हैं कि तू, तेरा जो टास्क है वो अच्छे से तू परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। और इसी कंफ्लिक्ट स्टेट के कारण क्या होता है, जो पेरास्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं वो स्लो होती जाती हैं, ठीक है, और उसके कारण कॉन्स्टिपेशन आनी शुरू हो जाती है इन द केस ऑफ एल्यूमिना। तो जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं डिजीज स्टेट में, तो कॉमन सिम्टम जो होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या शो कर रहा है, एक तो आपकी पेरिस्टाल्सिस प्रॉपर नहीं हो पा रही, लिवर फंक्शनिंग आपकी प्रॉपर नहीं है, सोरनेस, स्टैग्नेशन हो रही है आपके जो गैस्ट्रिक सिस्टम है। तो इससे हम क्या अंदाजा लगा रहे हैं कि यार पेशेंट ना अभी भी कहीं ना कहीं कंफ्लिक्टेड स्टेट में है। और जब आप दवा देते हैं तो क्या हो जाता है, लूज मोशन लगते हैं सबसे पहले, फर्स्ट स्टेट ऑफ हीलिंग में क्या होता है, लूज मोशन लग रहे हैं। जब लूज मोशन लग गए इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया। इसीलिए हम क्या बोलते हैं जी, अगर दवा के बाद जी लूज मोशन लग जाए तो इट इज अ वेरी गुड साइन, ठीक है। वॉमिटिंग नहीं होनी चाहिए, रिवर्स पेरिस्टाल्सिस दैट इज सिफिलिटिक। लूज मोशन लग जाए पर उस लूज मोशन के कारण वीकनेस नहीं प्रोड्यूस होनी चाहिए पेशेंट में, सो इट इज अ वेरी गुड साइन आफ्टर योर मेडिकेशन, क्योंकि वो पैरासिम्पेथेटिक एक्टिविटी का पार्ट है। तो इसलिए हमें समझ आ जाता है कि आप मेडिसिन के बाद यार हीलिंग फेज आना शुरू हो गया, कॉन्स्टिपेशन चली गई। आपने एफर्ट किया लुमिना ने, लेकिन फिर नहीं काम बना, फिर भी क्रिटिसिज्म आ रही है, इंसल्ट आ रही है, ह्यूमिलिएशन आ रही है। तो अभी क्या हुआ, माइंड पहले तो सेंसिटाइज हुआ था, अभी ओवर सेंसिटिव हो गया, मतलब अभी ओवर रिएक्ट करेगा हर चीज में एलुमिना का पेशेंट। ओवर एक्शन में क्या आएगा, मेंटल स्फीयर में हमें ओवर रिएक्शन कैसे दिखता है एलुमिना में, एंशियस अबाउट फ्यूचर, इन कन्वर्सेशंस दे लुक वेरी एंशियस अबाउट फ्यूचर, ठीक है। दूसरा है फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर फियर ऑफ मिसफॉर्चून, फियर ऑफ इवल, फोरबोर्डिंग, ठीक है। तो ये सारे स्टेट क्या दिखा रही है कि माइंड अभी ओवर सेंसिटिव हो गया है, जिसको हम बोलते हैं यार तू ज्यादा ही सोचता है, प्रॉब्लम इतनी नहीं है, तू ज्यादा सोच रहा है। तो वो जो हम ये स्टेट को हम क्या एक्सप्लेन करते हैं, ओवर सेंसिटाइजेशन ऑफ माइंड। और इसी स्टेट में फिर कंफ्यूजन आइडेंटिटी आती है कि यार मैंने जो स्टेप ले रहा हूं मैं सही भी हूं, क्या मुझसे ये काम हो भी जाएगा, क्या मैंने जो जॉब ली है ये मैं पूरे करने के सक्षम भी हूँ। इसमें एलुमिना में क्या होता है, फिर कंफ्यूजन आइडेंटिटी आती है, इनडिसाइसिवनेस आती है कि मैं यह डिसीजन ले पाऊंगा। क्योंकि जब आपको अपनी आइडेंटिटी पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप डिसीजन कैसे लोगे। और फिजिकल में क्या होना शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन तो फर्स्ट स्टेज में आ गई, उसके साथ अभी क्या हो गया, हेमोरॉइड, फिशर, ब्लीडिंग, एंड धीरे धीरे क्या है, पैरेटिक वीकनेस, जो मैंने बोला ना। तो फुल सर क्या बोलते थे, कॉन्स्टिपेशन बिकॉज ऑफ पैरालिसिस ऑफ मसल, रेक्टल मसल। तो फिर क्या हो गया, अभी सेट हो जाता है पैरेटिक वीकनेस, और इवन रेस्ट के बाद भी उसको आराम नहीं लगता, ठीक है ना। पैरेटिक वीकनेस, हाथ पैर डॉक्टर साहब बहुत दुखते हैं, डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है हाथ पैर में कोई एनर्जी नहीं है, आराम करता हूँ फिर भी उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती स्टेट में। सो दिस इज द ओवर सेंसिटाइज स्टेट, जिसमें सोरा प्रोग्रेस हो रहा है डिजीज का। और मेंटल में क्या आएगा, रीडिंग वर्जन 2, जहां पे पहले हेल्दी स्टेट में उसको अच्छा लगता था पढ़ना, अभी इसको वर्जन हो गई, और कंफ्यूजन और बढ़ती गई मेंटल, क्योंकि आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट बढ़ा तो ऑब्वियसली मेंटल कंफ्यूजन बढ़ी। मेंटल कंफ्यूजन अगर बढ़ेगी तो फिजिकल लेवल पे क्या होगा, जो उसकी नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो हिलनी शुरू हो जाएगी। नर्वस कोऑर्डिनेशन हिलनी शुरू हो गई तो क्या हो जाएगा, पेशेंट ऑकवर्ड हो जाएगा। और कौन सी हमने ऑकवर्डनेस की रेमेडी पढ़ी थी अभी पीछे, एगारिकस
एगेरिकस, और कौन सी पढ़ी थी? एपिस एपिस। एपिस मेलिफिका। एपिस में भी हमने बात की थी ना कि जब टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट आता है तो इंटेलेक्ट लूज हो जाता है। इंटेलेक्ट लूज होता है तो क्या होता है? क्या होता है? इंटेलेक्ट कोऑर्डिनेशन हिलनी शुरू हो जाती है। और एपिस में और एलुमिना के ऑकवर्डनेस में क्या फर्क है? एलुमिना में ऑकवर्डनेस इसलिए है क्योंकि कंफ्यूजन आ रही माइंड में, और एपिस में ऑकवर्डनेस क्यों होती है? उसमें कोई नर्वस सिस्टम की कंफ्यूजन या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन के कारण नहीं होती एपिस में। एपिस में हम पढ़ते थे ऑकवर्डनेस क्यों है? हरिडनेस के कारण, जल्दबाजी में, जल्दी करो जल्दी करो। समझ रहे हैं इस चीज को? यस सर। एपिस में awkwardness is only when they are hurried. उनको भी होता है कि बहुत जल्दी टास्क परफॉर्म कर दूं, वहां पे वो फिर ऑकवर्ड हो जाते हैं। अभी ओवर सेंसिटाइजेशन हो गई, लेकिन कंफ्लिक्ट फिर भी नहीं हटा। मतलब वो जो इंसल्ट, वो डिसलाइक, वो या वो डिसअपॉइंटमेंट, मतलब जो एक्सपेक्टेशन है लुमिना की लाइफ में नहीं पूरी हो रही, डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है, तो क्या होगा? कंफ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हुआ, तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी डिजीज की? विल और वीक होती जाएगी। जितनी हमारी विल वीक होती जाती है उतना ही क्या होता है? इंटेलेक्ट हमारा कम होता जाता है। तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी? देयर कम्स द स्टेट ऑफ डिस्ट्रक्शन। अगर ओवर सेंसिटाइज स्टेट में भी, जो जिसको हम प्रोग्रेस ऑफ सूरा बोलते हैं, उसमें भी अगर पेशेंट को रेजोल्यूशन नहीं मिलती, वो रिजॉल्व नहीं होता, वो ठीक नहीं होता, और कंफ्लिक्ट चलता ही जा रहा है, तो then comes the last state of illumina, which is a destructive state. मेंटल में अभी डिस्ट्रक्शन कैसे होगी? ड्युअलिटी सेंसेशन आ गई, यार मैं तो एक शरीर दो आत्मा हूं। माइंड में कैसी ड्युअलिटी होगी? एक ही टाइम पे दो थॉट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आ गई। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन आ गई। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है? कि आपको सराउंडिंग्स की अवेयर खत्म हो गई, लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, उसके बाद निग्लेक्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है उनको निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ट्रुथ टेल दी प्लेन, रूब्रिक है ना, ट्रुथ टेल्स दी प्लेन। उसका भी क्या मतलब है? इंटेलेक्ट नहीं, खत्म हो गया। समझ ही नहीं है कि कौन सी बात बोलनी है और कौन सी नहीं बोलनी, कौन सी बात इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी ट्रुथ टेल दी प्लेन्स अगेरिकस में, सॉरी एलुमिना में इसलिए आता है, ठीक है ना, हायोसाइमस में भी होता है ट्रुथ टेल दी, बट उसमें क्या होता है? इट कम्स आउट ऑफ एंटिक्स प्ले, कि मेरी तरफ ध्यान जाए। गेस्ट आते ना, उसको तो मेरी तरफ ध्यान जाए, तो क्या बोला? पता है अंकल, वो उसको ऐसा होता है कि मैं ऐसी कोई बात बोल दूं कि मेरी तरफ इसका ध्यान रहे। पता है अंकल, आपके आने से पहले पापा बोल रहे थे कि वो तो अंकल बिल्कुल पागल है। ठीक है, जानबूझ के बोल देंगे वो बात कि मैं कुछ अलग सा करूं हायोसाइमस में, इसलिए उसमें ट्रुथ टेल द प्लेन आ जाता है। और एलुमिना में, ब्राइटास में, इसमें ट्रुथ टेल प्लेन क्यों आता है? बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। समझ ही नहीं है क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज हमें नहीं बोलनी चाहिए। कल ही मेरे पास एक पेशेंट आए थे, एलुमिना मैंने उनको प्रिस्क्राइब की है, रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन। उनकी भी इसी यहीं से डिस्क्रिमिनेशन से ली है, लैक ऑफ, कि डिस्क्रिमिनेट कर पाना, उसमें कमी है उनमें, लैक ऑफ। तो उन्होंने क्या बोला कि डॉक्टर साहब बहुत लॉसेस खाए हैं लाइफ में। तो मैंने कहा आप क्या लगता है आपने हमेशा गलत डिसीजंस क्यों लेते रहे? गलत डिसीजन मतलब उनके फादर मदर ने ऑस्ट्रेलिया भेजा लेकिन वो वापस आ गए, दो फैक्ट्री लगाई लेकिन वो चला नहीं पाए। तो मैंने वही बोला कि आपको क्या लगता है आप क्यों नहीं कर पाए?
बोलते मुझे तो पता नहीं, लेकिन मेरे फादर बोलते हैं कि मेरे सच बोलने की आदत है ना, इसके कारण मैंने हमेशा जिंदगी में धोखे खाए। तो उन्होंने मुझे क्या लाइन बोली कि डॉक्टर साहब, लेडीज ना जैसी भी हो, तेज हो, भोली हो, सीधी हो, उनका चल जाता है, लेकिन मैं बोलता हूँ जो मेल है ना, मेल कभी भी सीधा नहीं होना चाहिए। जो मेल सीधा है वो फेलियर है, ठीक है ना। तो इससे क्या समझ आती है, उसकी सेंसिटाइजेशन उस चीज के लिए। मैंने कहा आपको क्यों लगता है ऐसा? कहता, क्योंकि मैंने धोखे इसलिए खाए हैं, क्योंकि मैं हर जगह, मेरे को समझ ही नहीं आती थी, मैं सच बोल देता था। तो दिस इज अ ट्रुथ टेल द प्लेन, कि वो इंटेलेक्ट ही नहीं है कि कहाँ पे बोलना है, क्या बोलना है, और कब चुप होना है। दिस इज अ डिस्ट्रक्टिव पार्ट। तो मैंने वही बोला, मैंने कहा आपको मेडिसिन के बाद ना सबसे पहले आपका यही इंप्रूव होगा। बड़े बुजुर्ग सियाने क्या बोलते थे, एक चुप 100 सुख, है ना, यही बोलते थे ना। तो ये जो चुप करना है, कब चुप करना है, वो भी तो इंटेलेक्ट से आता है। और जो लोग सब सच बोलते हैं, जिनको पता ही नहीं चुप करना है, तो वो क्या होगा, उनकी लाइफ में फिर दुख आते रहते हैं, मैनेज करना नहीं समझ आता। और क्या होता है डिस्ट्रक्टिव पार्ट, जो हेल्दी एलुमिना, जो बहुत एक्सट्रोवर्ट थी, सोशलाइज करती थी, वो क्या हो गए, इनडिफरेंस में जाना शुरू कर देगी। फ्रेंड सर्कल छोटा होता जाएगा, पार्टीज में जाना, सोशल फंक्शन में जाना वो अवॉइड करेंगे, मेरे को नहीं जाना है, मैं कैसे लोगों से मिलूंगा। डिल्यूजन, कॉन्शियस बिलोंग टू अदर, हेड बिलोंग्स टू अदर। डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में ना कोई किसी और का ही दिमाग है। डॉक्टर साहब जो ये मेरे दिमाग में थॉट्स प्रोड्यूस होते हैं ना, मुझे लगता है ये मेरे थॉट्स ही नहीं है। जैसे कोई कहता है, मैं उनके हिसाब से चल 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 पड़ता हूँ, मैं अपना कुछ सोच ही नहीं पाता। एक बेबसी की कंडीशन है ना, डिस्ट्रक्टिव कंडीशन है। लेकिन ये डिस्ट्रक्शन कोई हाइपर फंक्शनिंग के कारण नहीं है, हाइपो फंक्शनिंग के कारण। तो एलोमिना के लिए हमें हमेशा देखना है कि हाइपो फंक्शनिंग, हाइपो फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स, हाइपो फंक्शनिंग ऑफ माइंड, कम फंक्शन कर रहा है। कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी, फाइनल प्लेन्स इन फुलिश बिहेवियर, ये सारे रूब्रिक्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और फिजिकल लेवल पे कैसे डिस्ट्रक्टिवनेस आती है, पैरालिसिस, इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इसोफेगस, खाना ही नहीं पास हो रहा, अड़ गया इधर। स्ट्रॉन्ग मॉर्सल कंफ्लिक्ट, एलुमिना को इंसल्ट या डिसअपॉइंटमेंट मिली तो बस उसको फिर चर्न करता रहता है, रूड करता रहता है। वो सिचुएशन को ना तो वो दिमाग से हटा पाता है, ना ही उस सिचुएशन को वो फेस कर पाता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विल। वहां से उसकी बीमारी चलती रहती है, फिर चलती रहती है, ठीक है। एंड विल एंड इंटेलेक्ट दोनों फिर इन द स्टेट ऑफ सिफिलिस और डिस्ट्रक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाते। तो दो वर्ड जो इंपॉर्टेंट आपने याद रखने हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन केस ऑफ एलुमिना के बारे में जब भी आप सोच रहे हैं, दैट इज फर्स्ट कंफ्यूजन एंड द अदर इज रिटेंशन। Confusion and retention. During clinical case taking, there will be vagueness of symptoms, and the major conflict of alumni is identity conflict, a decision conflict कि decision ही नहीं ले पा रहा, ये इंसान रुका हुआ है। एंड द अदर इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है एलुमिना के, अगर समराइज करें, एक्साइटमेंट एग्रावेट, प्रेशर एग्रावेट,
फिजिकल प्रेशर भी एग्रावेट करता है, मेंटल प्रेशर भी एग्रावेट करता है। अगर तो एलुमिना को बोल दिया कि बच्चे आपका 3 दिन के बाद एग्जाम है, बच्चे है ना एलुमिना का 3 दिन के बाद एग्जाम है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छे नंबर ले लेगा। अगर एलुमिना का बच्चा स्कूल गया और हो गया सरप्राइज टेस्ट, बच्चा परफॉर्मेंस गई प्रेशर के कारण। इन जनरलिटीज, ठीक है, अगर हम जनरलिटीज की बात करें तो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है या निकल के इंपॉर्टेंटली आते हैं फिजिकल्स में, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी एग्रावेशन फ्रॉम पोटैटोस, दैट इज वेरी पेक्यूलियर इन एलुमिना। आलू से एग्रावेशन होती है, ठीक है, गैस्ट्रिक जो ट्रबल्स होती हैं सारे पोटैटो से होनी शुरू हो जाती हैं। तो एग्रावेशन फ्रॉम पोटैटो, राइट साइड अफेक्शंस होंगी, एंड थर्ड इज स्लो डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। जो पैरालिसिस की स्टेट भी आएगी बहुत स्लोली आएगी। और हमने कौन सी की थी स्लोनेस वाली रेमेडीज स्लो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज में? ब्राउनिया, गेरिकस। और सडन एंड स्ट्रॉन्ग सिम्टम वाली कौन सी हमने की है अभी तक मेडिकेशन? एपिस, एकोनाइट। तो डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम एंड डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर केस टेकिंग। तो आपको ये समझना पड़ेगा ये जो डिजीज प्रोसेस है 10 साल से 8 साल से 12 साल से चल रहा है, ये कितना डिस्ट्रक्टिव लेवल पे गया। ठीक है, चलो आज का हम लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। एलुमिना के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो बताइए मुझे। एलुमिना के बारे में कोई भी क्वेश्चन? ठीक है, अगर होगा तो ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। ठीक है सर आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट का असर किस किस ऑर्गन पे आता है? आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट तो एक जनरलाइज्ड है ना, बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे। ओके सर। आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट क्या है उसको समझिए। एक आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट एक विल के रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है ना। अगर आप मेजर ऑर्गन्स की अगर आप इन्वॉल्वमेंट बोले ना, इसमें सबसे मेजर सबसे पहले मसल्स होते हैं, मसल्स एंड नर्व्स। ठीक है, मसल्स बॉडी के और नर्व्स, जितने भी हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है ना, उस पर ये इफेक्ट करते हैं। हमने एक और उसमें भी किया था, ये इसमें किया था हमने, जो हमने टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट्स में किया था, उसमें हमने क्या बोला था कि ये मोटर डिसफंक्शन आती है, याद है? इसमें हमने इसके बारे में बात की थी। ठीक है, आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट क्या करता है, ये सेंसरी एज वेल एज मोटर दोनों सिस्टम्स को स्लो करता है। कन्फ्लिक्ट आ गई ना, कंफ्यूजन आ गई, कंफ्यूजन होने के कारण क्या होगा, जो फंक्शन है वो स्लो हो गया। स्लो क्यों? स्लो होने के कारण फंक्शन क्या होगा, जो हमारी इंपल्स जनरेट हो रही है नर्वस सिस्टम की, जो सिग्नल्स हैं उनकी कंडक्शन स्लो होती जाएगी, उसके कारण इनकोऑर्डिनेशन आएंगी। तो मसल्स एंड नर्वस सिस्टम है जो मोस्टली इस पे अफेक्टेड होते हैं फिजिकल लेवल। अगर हमने ये जो सिम्टम देखे हैं, आपने ये साइड पे आप देख रहे हैं फिजिकल सिम्टम्स है ना, सब देख रहे हैं, ये फिजिकल सिम्टम आप देखेंगे दे आर ओनली मेजरली रिलेटेड टू इस चीज के साथ, मसल्स और नर्वस सिस्टम के। ये सारे नर्वस सिस्टम और मसल्स के सिम्टम आ रहे हैं बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जब मैंने इनिशियली आपको पढ़ाया था वहां पे मैंने क्या बोला था कि कंस्ट्रिक्शन रहती है जो ऑरिफिसेस रहती है। कंस्ट्रिक्शन क्यों होती है ऑरिफिसेस की, क्यों कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं? जब वहां पे पैरालिसिस होता है, पैरालिसिस रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। ठीक है, और कुछ और कोई क्वेश्चन?
अभी एलुमिना के अगर पेशेंट आएगा, प्रिस्क्राइब कर लोगे आप अच्छे से, डिफरेंशिएट कर लोगे एलुमिना और बाकी मेडिसिन को? एक बार मिल रहा है, दो बार मिला। एलुमिना को आप डिफरेंशिएट करके प्रिस्क्राइब हो जाएगी। हाँ सर। यस सर, यस सर। हाँ जी, कोई Yes, क्वेश्चन sir. पूछने वाला था? हाँ जी, नमस्ते हेलो। सर। हेलो जी, सर मुझे पूछना था कि एल्यूमिना को हम प्लम्बर मेटालिकम से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पहले तो आप सबसे जो पहली डिफरेंशिएशन होती है ना एल्यूमिना और प्लम्बम में, आप सबसे बेसिक जो डिफरेंशिएशंस आती हैं, जो प्लम्बम है ना उसका जो है एक्साइटेबल इफेक्ट है, जबकि एल्यूमिना का स्लोनेस का इफेक्ट है। ठीक है, सबसे जो बेसिक डिफरेंशिएशन है। अगर आपको लग रहा है यार मैं प्लम्बम दूं, एल्यूमिना दूं टेस्ट टेकिंग के बाद, अगर तो हाइपो फंक्शनिंग में जा रहा है गिव एल्यूमिना, और अगर हाइपर फंक्शनिंग में जा रहा है थिंक ऑफ प्लम्बम। ठीक है सर Yes, sir. हाँ जी, सर एल्यूमिना और प्लम्बम के कॉम्प्रिहेंशंस के कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ये कैसे कॉम्प्रिहेंशन को मतलब? दोनों की कॉम्प्रिहेंशन सेम जो स्लो होती है वो सेम तरीके से होती है या डिफरेंट होती है कुछ? कॉम्प्रिहेंशन देयर इज अ लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल है, दोनों इंटेलेक्चुअल रेमेडीज हैं। ठीक है ना, प्लम्बम में क्या होता है, उसमें क्या है, फियर जनरेट्स होते हैं। ठीक है, और कंफ्यूजन स्टेट आती है बिकॉज ऑफ फियर। ठीक है, एल्यूमिना में जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको प्रोसेस करने का जो जनरलाइज टाइम है वो बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है ना, इसके कारण क्या होता है, उनमें उनमें वो रिजिडिटी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के लिए अगर, तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जो फियर है, देखो फियर भी कंफ्यूजन स्टेट प्रोड्यूस करता है, बट वो इसलिए करता है क्योंकि उसमें हाइपर थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर हाइपर फंक्शनिंग है तो प्लम्बम दे दो, मतलब अगर थॉट्स ज्यादा जनरेट हो रहे हैं उसके कारण कंफ्यूजन है। ठीक है ना, तो उसमें भी लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन होगी तो गिव प्लम्बम। अगर लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इसलिए है क्योंकि देयर इज अ स्लोनेस इन process mind then give LU। ठीक है, आज का लेक्चर करें हेलो। सब। हाँ हेलो। जी, ठीक है सर। सर इसमें हेलो। सर इसमें लिकोरिया तो प्रोफ्यूज वगैरह है ना, मतलब लिकोरिया इसमें प्रोफ्यूज दिया है और बाकी सब स्कैंटी है, मतलब एल्यूमिना में। जो लिकोरिया परफ्यूज की स्टेट है, ऐसे तो पर्सपिरेशन परफ्यूज भी होता है। ठीक है ना, वो बिल्कुल जब आपका सोरा इनिशियल फेज आता है ना, सेंसिटाइज फेज, तो उसमें आती है सिर्फ, उसके बाद ये हाइपो फंक्शनिंग में जाना शुरू हो जाती है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी, समाप्त करते हैं। गुड नाइट, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अंबरा ग्लेशियर करेंगे, अंबरा ग्लेशियर पे होगा नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, गुड नाइट चलो सर। बहुत Thank सारी you, sir. मेहनत Good करो। night, sir. गुड Thank you, नाइट, sir. ध्यान रखो अपना, बहुत सारा पढ़ो, इवॉल्व करो। ठीक है, ऐसे मेहनत करते Yes, रहो। sir. ओके, टेक केयर, गुड नाइट। नमस्ते Take सर। care, sir. Good night, sir.